एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है, उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। तो क्या हमारे देश में नमाज पढ़ना, तराबी पढ़ना गुनाह हो गया है, पाप हो गया है कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा, कोई तराबी पढ़ेगा तो उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, उसके नमाज को, उसके तराबी को रोक दिया जाएगा। कार्रवाई के नाम पर यही हुआ है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है अब कानून से बढ़कर, न्याय से बढ़कर, संविधान से बढ़कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की चलती है। बजरंग दल ही अब सब कुछ ऐसा लगता है मानो उसके ही आदेश पर सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। अगर बजरंग दल आदेश देगा कि नमाज नहीं पढ़ना है तो नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। अगर बजरंग दल आदेश देगा कि तराबी नहीं पढ़ना है तो तराबी नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा ही कुछ हमारे देश में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में रात के समय में तराबी की नमाज अदा की जाती है। तराबी अकेले नहीं बल्कि इकट्ठा 10-15 लोग की जो जमात होती है उसमें तराबी पढ़ी जाती है। कम से कम 10 से 15 लोग जो है इकट्ठा होते हैं तो तराबी की नमाज पढ़ी जाती है और काफ़ी लंबी नमाज होती है। इसी को लेकर जो है मुरादाबाद में, जी हाँ दोस्तों, ये खबर जो है मुरादाबाद की है, किसी को लेकर मुरादाबाद के अंदर नमाज पढ़ा जा रहा था 10-15 लोग इकट्ठा होकर, लेकिन वहां पर बजरंग दल के जो लोग हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भनक पड़ी कि एक जगह पर घर में गोदाम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे 10-15 लोग मिलकर। तो इससे उनको आपत्ति हो गई और आपत्ति होने के बाद उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया और कहा कि अगर ऐसे नमाज पढ़ा जाएगा, ऐसे तराबी पढ़ा जाएगा तो हम इस पर एक्शन लेंगे, नहीं तो पुलिस एक्शन ले। पुलिस फटाक से आ भी जाती है और पुलिस इस पर एक्शन भी ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तराबी को रुकवा दिया जाता है, नमाज को रुकवा दिया जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्या हमारे देश में इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है कि कोई नमाज पढ़ रहा हो, कोई तराबी पढ़ रहा हो तो उनकी नमाज को, उनकी तराबी को रुकवा दिया जाए। आज तक तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन अब देखने को ऐसी तस्वीरें हर रोज कहीं ना कहीं से मिलती हुई नजर आ रही है। अब तो कमाल हो गई दोस्तों कि पहले लोगों को जो है अजान से दिक्कत था, लाउड स्पीकर से दिक्कत था, लेकिन अब घर में पढ़ रहे नमाजियों से भी दिक्कत है, घर में पढ़ रहे तराबी से भी कुछ तथाकथित संगठन के लोगों को दिक्कत है, जो यहां पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि घर में अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे देश में दोस्तों कई बार हमने देखा कि ट्रेन के अंदर जगराता हो रहा है, ट्रेन के अंदर जो है भजन कीर्तन हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर भजन कीर्तन हो रहा है। क्या कभी किसी मुसलमान ने ऐतराज जताया? क्या किसी मुसलमान ने किसी के घर में हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है तो ऐतराज जताया कि क्यों हो रहा है? लेकिन अब हमारे देश की जो तथाकथित संगठन है उनको बड़ा ऐतराज है, उनको बड़ा परहेज है कि वो नमाज घर में तराबी क्यों पढ़ रहे हैं, घर में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। सदव आफरीन जो है ये वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं कि क्या हाल बना दिया है देश का, मतलब लोग अपने देश के गोदाम में नमाज नहीं पढ़ सकते। जाकिर हुसैन और गोदाम में लोग अपने करीबियों और पड़ोसियों के साथ तराबी की नमाज अदा कर रहे थे, तभी बजरंग दल के लोगों ने वहां पर हंगामा किया और नमाज पढ़ने नहीं दिया, नमाज को रोक दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और नमाजियों को अगली बार से गोदाम में नमाज पढ़ने को जो है मना कर दिया। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर इन तमाम तथाकथित संगठनों को ऐतराज हो गई कि आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, नमाज आपको नहीं पढ़ना है गोदाम के अंदर, जबकि उनका अपना पर्सनल गोदाम है। अब एक बात बताइए कि अपना घर है, गोदाम है, कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, छत पर पढ़ सकते हैं, बरामदे में पढ़ सकते हैं, रूम में पढ़ सकते हैं, आंगन में पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कत? क्या बजरंग दल की जमीन पर यह नमाज पढ़ी जा रही थी? क्या बजरंग दल के किसी जो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर नमाज पढ़ा जा रहा था? पहले तो बजरंग दल के लोग सड़कों पर अगर जुमा का नमाज हो जा रहा था, जो कि खुद पुलिस के चिन्हित किए हुए जगह पर नमाज हो रहा था, तो अब ये हंगामा मचा रहे थे। लेकिन अब ये घरों तक घुस रहे हैं, घरों में जाकर हंगामा कर रहे हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश की तरक्की में दिन रात देश सेवा में लगे रहते हैं,
देश को एक साथ लेकर चलने में लगे रहते हैं, लेकिन उसी देश में बार बार मुसलमानों के साथ किस तरीके की घटनाएं हो रही है वो आपके सामने है। वो आप सब कुछ आंखों से देख सकते हैं कि क्या हाल जो है हमारे देश में इन तथाकथित संगठनों के जरिए बनाया जा रहा है। अब इनको नमाज पढ़ने से भी दिक्कत है। देखिए, वसीम अकरम त्यागी जो है इस पूरे मामले को लेकर लिख रहे हैं कि क्या मुस्लिम संगठन ने हिंदुओं के घरों में होने वाले जगराता, कथा, हवन आदि का विरोध किया है? नहीं ना। लेकिन 10-20 मुसलमान अगर इकट्ठा होकर अपने ही घर में नमाज अदा कर ले रहे हैं तो बजरंग दल को के उपद्रवी विद्रोह शुरू कर देते हैं और पुलिस भी उनके सुर में सुर मिलाती हुई नजर आती है। ये अजीब ही बीमारी है। तो इस तरीके से जो है वसीम अकरम त्यागी की तरफ से ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि कैसे जो है अब लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो बजरंग दल के लोगों को तकलीफ है। अब देखिए दोस्तों, एक और ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ जाकिर अली त्यागी का। वो इस खबर को लेकर क्या लिख रहे हैं, वो भी इस खबर को लेकर लिखते हैं कि मुरादाबाद के लाजपत नगर में जाकिर हुसैन के आयरन के गोदाम में तराबी की नमाज अदा की जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने रोका और शिकायत की। पुलिस वहां पे पहुंची और नमाज पर रोक लगा दी। जाकिर हुसैन के गोदाम में पड़ोसी परिवार के लोग एक साथ मिलकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस को नमाज पढ़ने से आपत्ति है। यहाँ पर सीधे तौर पर यूपी पुलिस को लेकर कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस जो है आपत्ति जाहिर करते हुए इस नमाज को रोक देती है। यूपी पुलिस का, मुरादा पुलिस का भी एक स्टेटमेंट है दोस्तों, उस स्टेटमेंट को भी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि इस स्टेटमेंट में क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खबर दिखा दूँ जो कई पोर्टल पर छापी जा रही है। अमर उजाला के हवाले से ये खबर लिखी जा रही है कि लाजपत नगर में मुरादाबाद में तरावी की नमाज पढ़ने पर विवाद, नई परंपरा डालने का आरोप लगा, लोगों ने बुलाई पुलिस। लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे दोस्तों तो सीधे तौर पर लिखा जा रहा है बजरंग दल के लोग जो हैं पुलिस बुलाते हुए नजर आए। और दैनिक भास्कर की हेडलाइन पर नजर डालिए तो यहाँ लिखा हुआ मुरादाबाद में तरावी की नमाज को लेकर हंगामा। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष बोले, घर में सामूहिक नमाज पढ़कर नई परंपरा जो है बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मुरादाबाद के कटघर में शनिवार की रात तरावी की नमाज अदा हो रही थी, तो इस वजह से बजरंग दल के लोगों को आपत्ति हुई। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने नई परंपरा डालने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पाकर पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। लोग एक गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने रविवार से यहां नमाज नहीं पढ़ने का आदेश दे दिया है। आप समझिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में। कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में जाकिर हुसैन के घर के नीचे आयरन का स्टोर है, फैक्ट्री है। पड़ोस में ही उनके गोदाम में जो लोग हैं वो आसपास के लोग हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई हिंदू भाई बहन अगर जानते होंगे तराबी के बारे में तो आसपास के जो लोग इकट्ठा होते हैं दोस्तों तो वो एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, तराबी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ तराबी पढ़ने के लिए आसपास के लोग, रिश्तेदार जो है वो शामिल हुए थे। एक गोदाम में नमाज अदा की जा रही थी, तराबी पढ़ाया जा रहा था, लेकिन बजरंग दल के अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना वहाँ पर पहुँचते हैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, और कॉलोनी के कुछ अन्य लोग भी इसके साथ वहाँ पर आते हैं। इन लोगों की नई परंपरा डाले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर देते कि ये नई परंपरा है। अब एक बात बताइए दोस्तों कि इनको कैसे पता कि ये नई परंपरा है? सदियों से ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है कि रमज़ान के महीने में लोग इकट्ठा होकर साथ में नमाज और तराबी अदा करते हैं, लेकिन बजरंग दल के लोगों को आपत्ति है और आपत्ति की वजह से वो पुलिस बुलाते हैं और पुलिस भी उनके इसमें हाँ में हाँ मिलाकर सीधे तौर पर इस नमाज को रुकवा देती है। मुरादाबाद पुलिस का स्टेटमेंट देखिए, लिखा है कि कृपया अवगत कराना है कि थाना कटघर क्षेत्र के लाजपत नगर चौकी स्थित जाकिर आयरन स्टोर के मालिक श्री जाकिर हुसैन द्वारा लाजपत नगर स्थित अपने गोदाम में दिनांक 25/3/2023 को 20 से 30 लोगों के साथ रमजान के तीसरे रोजे तरावी पढ़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। हिंदू बहुल्य मिश्रित आबादी के इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किए जाने पर सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है और 25/3/2023 की तरावी पुलिस मौजूदगी में पूर्ण कराकर आगे से इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से परंपरागत रीति रिवाज से पूर्व से चिन्हित धार्मिक स्थानों पर करने अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में करने का निर्देश देकर मौके पर मौजूद लोगों को वहां से मना कर देती है। भवन स्वामी श्री जाकिर हुसैन द्वारा लिखित सहमति थाना हाजा को दे दी गई है। सकर्ता के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा मामला है जो मुरादाबाद पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पर कहा जा रहा है कि कैसे जो है
मुरादाबाद पुलिस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अब इस नमाज को रोक लगा दिया गया है। कमाल की बात है दोस्तों कि इस देश में नमाज पढ़ने से, अजान से, हर एक चीज़ से जो है लोगों को कुछ तथाकथित, जी हाँ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तथाकथित लोगों को बहुत दिक्कत है। और वो इस कदर किसी को नमाज में खलल देने के लिए, तराबी में खलल देने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं, वो आपके सामने है। सपोज़ कीजिए कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का लोग इस तरीके से किसी हिंदू समाज के प्रति जागरण, हवन, कथा या कोई भी XYZ पूजा अर्चना किसी में जाकर इस तरीके से आपत्ति जताने लगता, तो फिर सोच करके देखते हैं, सोच करके सिर्फ आप देख लीजिए कि उसका नतीजा, उसका अंजाम क्या होता है। तुरंत उसको राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र विरोधी कहकर तमाम तरीके की बातें जो है मीडिया और तमाम जो चैनल्स हैं और जो तथाकथित लोग हैं जो हर चीज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो गला फाड़ फाड़ कर चीखते हैं कि देखिए कैसे जो है ये लोग इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि आज उन लोगों को ये तस्वीरें, ये खबर नज़र नहीं आ रही है कि कैसे अपने ही देश में परायों सा किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।